तो सभी को नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। बंधुओं, अभी हम पहला जो नंबर आज देवी का लेने वाले हैं, जयपुर में सबसे ज्यादा कुल देवी माने जाने वाली अगर है तो जय लोकप्रियता के मामले में भी ज्यादा है तो एक है शिला देवी। कौन सी देवी है दोस्तों? शिला देवी। अब प्रश्न एक तो ये बनता है कि शिला देवी का मंदिर कहां पर है, किसने बनवाया, कौन से वंश की आराध्य देवी हैं, शिला देवी के मंदिर में किन की प्रतिमा है, किसकी पूजा होती है और किस किस के बारे में सूचना है। तो सारी चीजें देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले शिला देवी का मंदिर भाई साहब आमेर महल में है। आमेर का गढ़ जो है उसके अंदर ही है। जिला देखें तो जयपुर जिले के अंतर्गत है शिला देवी का मंदिर। और हाँ, अष्टभुजी प्रतिमा, कितने भुजाओं वाली प्रतिमा है? अष्टभुजी प्रतिमा को कौन लेकर आया? अगर हम बात करें अष्टभुजी प्रतिमा को, शिला देवी की अष्टभुजी प्रतिमा को मानसिंह फर्स्ट, ये राजा मानसिंह फर्स्ट जो आमेर के राजा थे, जिनका शासनकाल 1589 ईस्वी से लेकर 1589 से लेकर 1614 ईस्वी के बीच में रहा। मानसिंह बंगाल से लेकर आए, ठीक है, शिला देवी की इस प्रतिमा को लेकर आए। अच्छा, किसको हराकर लाए थे वो भी लिख लेते हैं। एक व्यक्ति थे, पूर्वी बंगाल के राजा हुआ करते थे। पूर्वी बंगाल के राजा केदार राय को परास्त कर जसौर नामक स्थान से, कौन से स्थान से? जसौर नामक स्थान से मूर्ति को मानसिंह लेकर आए। भाई राजा कौन लाया? मानसिंह लेकर आए। तो अपन ने यहाँ पे एक तो बात ये देख ली कि राजा मानसिंह मूर्ति को लेके आए। नंबर एक, राजा मानसिंह आमेर रियासत के राजा हैं, शासनकाल है 1589 से लेकर 1614 ईस्वी। और अगर हम बात करें पूर्वी बंगाल के राजा केदार राय को परास्त करके जसौर नाम की जगह से मूर्ति को लेके आए थे। और जसौर वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है। हमने कहा चलो ये तो सब ठीक है, पर और बाकी की बातें बताओ। तो हमने कहा ये लो भाई बाकी की बातें। इस शिला देवी वाले हिस्से में अगर हम बात करें तो शिला देवी में नंबर एक प्रश्न ये भी है कि इनके मंदिर में पंचदेवों की प्रतिमा होती है। इनके मंदिर में पंचदेवों की प्रतिमाओं की पूजा होती है। पंचदेवों की प्रतिमाओं की क्या होती है दोस्तों? पूजा होती है। हमने कहा चलो ये भी ठीक है, पंचदेवों की प्रतिमाओं की पूजा हो गई, पूर्वी बंगाल के राजा केदार राय से परास्त हो गए, जसौर नामक स्थान से मूर्ति को ले आए, सब बातें हो गई, ठीक है। अच्छा, पंचदेव यानी कि जो पंच महाभूत जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है, पृथ्वी है, आकाश है, अग्नि है, जल है, वायु है, इन पंचदेवों की बात हो रही है। अच्छा, इसके अलावा एक वंश है जिसका नाम है कछावा वंश या कछवाहा वंश। तो कछवा वंश की क्या है ये? कुल देवी। हमने कहा ठीक। इन्हें भोग में नॉर्मल चीज तो लगती है, मेवा वगैरह भी लगता है, ऐसा नहीं कि मेवा नहीं चढ़ता। इसके अलावा इनके भोग में शराब भी चढ़ती है। हमने कहा शराब चढ़ गई। हमने कहा मदिरा भी चढ़ती है। हमने कहा डन भाई साहब। बोले बात तो वही है यार, मदिरा और शराब को अलग अलग चीज थोड़ी ना होती है। तो शराब चढ़ गई और उसके अलावा यहाँ पे इनको मांस चढ़ता है। अच्छा, एक बात और याद रखना, शराब जो इनको चढ़ाई जाएगी वो 2.5 प्याला ही चढ़ाई जाएगी मात्र। कितना प्याला? 2.5 प्याला। प्लस इनको क्या चढ़ाया जाता है? मांस भी चढ़ाया जाता है। 2.5 प्याला शराब तथा मांस भी इन्हें चढ़ाया जाता है। और इसके अलावा यहां बलि भी दी जाती होगी। सिंपल सी बात है, मांस का मतलब बलि दी जाती है। बकरे तो खूब ही कटते हैं। उन्होंने कहा ठीक है भाई, बलि भी दिल गई। आगे, कछवा वंश की कुलदेवी, इनके मंदिर में पंचदेवों की प्रतिमाओं की पूजा हो रही है। और पूर्वी बंगाल के राजा को हराकर इस मूर्ति को जसौर से लेके आए थे मानसिंह। और शिला देवी की प्रतिमा आमेर में है ही। अगर पूछा जाए आमेर में इनका मेला कब लगता है, तो मेला आपको बता देना है नवरात्रों में।
अब हमने कहा नवरात्रे कब आते हैं, बोले वर्ष में 2 बार, प्रधान नवरात्रे 2 बार है। बोले कब, बोले एक तो लगता है दोस्तों चैत्र शुक्ल एकम से नवमी, चैत्र शुक्ल एकम से नवमी के बीच में, और दूसरा लगता है आश्विन शुक्ल एकम से नवमी। ये हो गए भाई साहब आपके। लिखो एक बार, अपन ने पहला डिस्कस किया 21वें नंबर की लोक देवी, जिन देवी का नाम आप सभी को यहां पर दिख रहा है, और देवी का नाम है शिला देवी। आमेर के जयपुर आमेर किले में जयपुर में इनका मंदिर है दोस्तों। अष्टभुजी प्रतिमा की पूजा हो रही है। किसने बनवाया इनका मंदिर, मानसिंह ने बनवाया था। और अब इसके बाद की सूचना अपन और देख लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। सूचना यह है कि शिला देवी जैसे कछवा वंश की आराध्य देवी हैं, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना, कुल देवी नहीं लिखना है, आराध्य देवी लिखना था, अपन ने ज्यादा जोश में आ गए। कछवा वंश की आराध्य देवी हैं, नंबर 1 बात। हमने कहा चलो ठीक है, ये आराध्य हैं तो कुल देवी कौन सी है, और ये आराध्य और कुल देवी का क्या चक्कर है। बोले कुल देवी तो वो है जिस वंश की जब से शुरुआत मानी गई है, तब से जिस देवी को हम पूछते आ रहे हैं उनको तो हम कहेंगे कुल देवी। आराध्य देवी वो है जब कोई मध्य में राजा आया, उसने कहा कि मैं तो इस देवी को पूछूंगा, उनका मंदिर बनवा दिया या उनका पूजा पाठ चालू कर दिया। व्यक्ति विशेष की हो सकती है आराध्य देवी, लेकिन कुल देवी पूरे वंश कुल की एक ही होगी, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे 22 नंबर पे लें तो एक देवी है जिनका नाम है दोस्तों जमुवाय माता, जमुवाय माता। और जमुवाय माता का मंदिर जो है वो कहां पर है, जमवा रामगढ़। और जम्बा रामगढ़ नामक जो स्थान है वो कहां पर है, जयपुर में ही है। जम्बा रामगढ़ भी कहां पर है, जयपुर में। एक्चुअल में जमवा नहीं था, पहले जमुवाय मंदिर था। अब जमुवाय नाम का जो शहर है वो देवी के नाम पर ही पड़ा है। एक्चुअल में रामगढ़ कस्बा भी बसाया था, किसके द्वारा, मैं सारा बता देता हूं। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया वो समझ लो पहले तो। इस मंदिर का निर्माण करवाने वाला है दूलेराय, या इनका नाम था तेजकरण, दूलेराय या तेजकरण। और तेजकरण कौन है, कछवाहा वंश का संस्थापक है। ये बंदा वही है जिसने कछवाहा वंश की स्थापना 1137 ईस्वी में की, ठीक है। तो कछवा वंश की आज के जयपुर दौसा वाले इलाके में कछवा वंश की शुरुआत 1137 में किसके द्वारा की गई थी, आपके नाम है दूलेराय के द्वारा। अच्छा, दूलेराय न्योन इसलिए नाम पड़ गया क्योंकि ये बंदा आजीवन दूल्हे के वेश में रहा। एक्चुअल में दौसा में शादी करने आया था। मूलतः ये बंदा कहां का था, ये जो बंदा है तेजकरण भाई साहब, ये मूलतः नरवर का था। मूलतः नरवर नाम की एक जगह, नरवर का राजकुमार था। ये तो शादी करने आया दौसा में, यहाँ इसकी लड़ाई हो गई यहाँ के बड़ गुर्जरों से। इसने तो शपथ ले ली कि जब तक इन बड़ गुर्जरों को समाप्त नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा और आज दूल्हे के वेश में रहूंगा। और ये आजीवन गुर्जर मीनाओं से यहाँ लड़ते रहे और एक नई रियासत एस्टेब्लिश कर दी इन्होंने। और जो दूल्हे राय हैं जिन्हें तेजकरण भी कहते हैं, उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी, पहली राजधानी तो उनकी दौसा थी, दूसरी राजधानी उन्होंने बनाई रामगढ़ को। एक्चुअल में रामगढ़ कस्बा भी इन्होंने बसाया था, ये भी याद रखना। रामगढ़ कस्बा तेजकरण ने बसाया। यहां तक कि आगे चल के अंबावती जो नगर है, ये जो बाद में आमेर कहलाया, उसको बसाने का काम भी इन्होंने किया। अच्छा, बसाया व राजधानी भी बनाई रामगढ़ को। तो रामगढ़ ढूंढाड़ रियासत यानी कछवा वंश की क्या बना ली थी, राजधानी। किसने बनाई थी, तेजकरण ने। और इन्हीं ने इसी रामगढ़ नाम के कस्बे में किसका मंदिर बनवा दिया, जम्बाई माता का, जो इनकी कहते हैं कि अलग अलग युगों में इनकी देवी है, पूजी जाती थी। इनका मानना यह था कि हम कुश के वंशज हैं, भगवान राम का एक बेटा बड़ा कुश, और कुश के वंशज होने की वजह से हमें कहा गया कछवाहा। शुरुआत में नाम था कुशवाहा। राजस्थान में थोड़ा छह वाली बोली ज्यादा है, जयपुर वाले इलाके में, तो इनका नाम पड़ गया कछवाहा, ठीक है।
और एक बात और हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं कि जो जम्बाई माता है वो है कछवाहा वंश की कुल देवी है, कछवाहा वंश की कुल देवी। कछवाहा वंश की क्या है दोस्तों, ये कुल देवी। हमने कहा चलो ये भी ठीक है, कुल देवी वाली बात हो गई। अच्छा एक बात और है कि इनके मंदिर में गाय व बछड़े की मूर्तियों की पूजा भी होती है, मूर्तियों की पूजा होती है। गाय और बछड़े की मूर्तियों की क्या होती है दोस्तों, पूजा होती है। कौन है, जम्बाय माता। दूलराय तेजकरण कछवाहा की बात हो रही है। कछवाहा वंश की स्थापना 1137 में ईस्वी में हुई है। नरवर का राजकुमार कौन है, दूलराय था। उन्होंने इस रियासत की शुरुआत करी थी, रामगढ़ कस्बा बसाया और उसको बाद में अपनी राजधानी भी बना लिया था। और ये ही कछवाहा वंश की कुलदेवी हैं। कौन सी माता है, जम्बाय माता। इनके कुछ उपनाम भी याद रखना, इनके कुछ उपनाम भी याद रखना। और उपनाम में एक तो है हड़वाय, हड़वाय माता, गुड़वाय माता, एक है अन्नपूर्णा माता, अन्नपूर्णा माता, हड़वाय, बुड़वाय, अन्नपूर्णा, ये तीनों के तीनों ही जम्बाई माता के ही पुराने नाम हैं। ठीक, तो हमने 2-3 बातें यहाँ देख ली। मंदिर कहाँ है, जयपुर के जम्बारामगढ़ में। निर्माण दूलराय तेजकरण कछवाहा के द्वारा करवाया गया। कछवाहा वंश की स्थापना 1137 ईस्वी में की गई। मूलतः नरवर का राजकुमार था। रामगढ़ कस्बा तेजकरण ने बसाया। ओके, हमने कहा राजधानी भी बना लिया बाद में इसको। कछवाहा वंश की कुलदेवी और इनके मंदिर गाय तथा बछड़े की मूर्तियों की बात भी हो रही है। ठीक, अब यहां पे हम जुड़े और क्या प्रश्न बन सकता है, तो बोले जम्बाई माता के मंदिर के इस जयपुर वाले प्रांगण में, जयपुर वाले इलाके में और भी कुछ मंदिर हैं। नमस्कार विवेक मीना, पूजा चौधरी, दिलखुश रावत, धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए बंधुओं, स्वागत है आप सभी का। अच्छा एक बात और आप सभी को मैं सूचना देना चाह रहा था बंधुओं, आप जो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, राजस्थान इतिहास पढ़ेंगे अपन, तो आपके सुपरवाइजर में मेरी एक किताब चलती है खुद की, राजस्थान कला एवं संस्कृति की किताब, तो मैं आपको अभी दिखाई देता हूँ। ये वाली अपनी बुक है जिसका नाम है राजस्थान की कला एवं संस्कृति। राजस्थान की कला एवं संस्कृति को हमने इसको मात्र 190 पेज में संकलित कर दिया है, यानी 190 पेज की किताब, जिसमें आपके सुपरवाइजर या जितनी भी भर्ती परीक्षाओं की आप तैयारी करोगे जो राजस्थान के अंतर्गत आती हैं, जिनमें राजस्थान आर्ट एंड कल्चर नाम की सब्जेक्ट आती है, वो सारे टॉपिक इसमें हैं। टॉपिक जैसे कि अपन बात करें, अच्छा ये किताब जो है आपके नोट्स फॉर्म में है। कौन से वाले फॉर्म में, नोट्स। जैसे आप देखोगे नोट्स की तरह लिखी हुई है और बीच बीच में हमने कोशिश ये और की है कि इसमें कुछ चित्र बना दें और जगह भी खाली छोड़ें। जैसे मान लो अगर आपके पास एक किताब और नोट्स आप यहाँ लिख रहे हो तो कुछ चीज़ें तो इसमें ही हैं। अगर आपको 4 नए क्वेश्चन मिलते हैं अभी के हिसाब से तो इसमें एडिट भी कर लो, उस हिसाब से हमने भविष्य के हिसाब से भी जगह छोड़ते हुए बनाई है। अच्छा इस किताब का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि राजस्थान कला संस्कृति से आपके कोई क्वेश्चन बाहर ना जाएं। सीरियसली, मतलब वन लाइनर्स भी इसमें हमने जोड़े हैं हर टॉपिक में। नोट भी लगाए हैं कि देखो ये प्रश्न इस तरीके से आ सकता है, वन लाइनर जोड़ दिए, है ना। पिछले एग्जाम में इस टॉपिक से ये वाला प्रश्न पूछ लिया था, ऐसे याद आएगा, तो उस तरीके के हमने इसमें प्रयास भी किए हैं। ठीक है, अब कुछ सूचना ये है बंधु कि ऐसी ही एक हमारी राजस्थान इतिहास की हैंड रिटन नोट्स, ये जो बुक है ना इसमें एक वर्ड लिखा है हमने हैंड रिटन नोट्स, ये आपको हस्तलिखित नोट्स की तरह आपको प्राप्त होंगे, बस उसका बुक फॉर्म है। ठीक, तो जितने भी बच्चों को ऑनलाइन तरीके से अपने घरों पे किताब मंगवानी है राजस्थान कला एवं संस्कृति और राजस्थान के इतिहास की, तो इस पुस्तकों के लिए आपको मेरे नंबरों पे मैसेज करना है 8955 22 42 64। मेरा नाम है विष्णु। ठीक है, विष्णु बेनीवाल। ठीक, अच्छा इस नंबरों पे मैसेज का एक और उपयोग कर सकते हैं आप। आपको अगर जीके में कभी भी कोई डाउट आए, सिर्फ जीके, बाकी सब्जेक्ट मत पूछना भाई, मेरे को नहीं आता है,
जीके का मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, जो भी आपको समस्या आ रही है जीके के अंतर्गत, आप इन नंबरों पे मुझे मैसेज करें। बहुत जरूरी हो जाता है डाउट सॉल्विंग, तो मैसेज करें, आप मुझे फोटोज भेज दें पिक के जरिए, आप मुझे क्वेश्चन नंबर उसमें लिख दें, आप मुझे वॉइस मैसेज डाल सकते हैं, उनके जरिए आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है। और बंधुओं, इसकी जो प्राइस रहेगी, मात्र अगर आप इन दोनों किताबों को, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति की किताबों को आप अपने पास मंगवाना चाहते हैं, तो वर्तमान इन दोनों किताबों की प्राइस है 450 रुपये। कितनी है? 450 रुपये, जिसमें आपको क्या मिलेगा? राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान की हिस्ट्री वाला पार्ट। ठीक है, दोनों ही बुक्स आपको प्राप्त होंगी। अगर आप इच्छुक हैं इसके, तो आपको क्या करना है? अपना नाम भेजना है एक मैसेज के जरिए, नाम, फुल एड्रेस, पूरा एड्रेस हमें भेजें, बाकायदा पिन कोड भी लिख दें। बिना पिन कोड बड़ी दिक्कत आती है भेजने में, पिन कोड। इसके अलावा आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमें लिख सकते हैं यहाँ पे, और इन 4 चीज़ों पर हो सके तो आप हमें यहाँ पे सन ऑफ या डॉटर ऑफ भी लगा सकते हैं, वो चीज़ भी लिख के भेज दें। मम्मी पिताजी का नाम लिख के भेज देंगे तो आपके पास ये चीज़ें पहुँच जाएंगी। ठीक है बंधुओं, ये किताब सबसे ज़्यादा कारगर मैं अभी बता देता हूँ। जैसे अभी आरएएस का पेपर हुआ हाल ही में, फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ, पटवारी का पेपर हुआ, उन सभी चीज़ों में हमारी ये किताब बहुत कारगर सिद्ध हुई है। बहुत ही लंबी मेहनत के बाद हमने इस किताब को लिखा है, बड़े ही सीरियस तरीके से, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए, भविष्य की वैकेंसियों को ध्यान में रखते हुए, आपकी सुपरवाइजर को ध्यान में रखते हुए। और जैसा कि आपको पता होगा, मैं कई किताबों में है, सिर्फ कल्चर की बुक का अगर मैं बताऊं, सिर्फ अगर आपको मान लो बच्चे कह रहे हैं सर हमें कल्चर की किताब मंगवानी है, तो सिर्फ कल्चर वाली राजस्थान आर्ट एंड कल्चर अगर चाहिए, इतिहास नहीं चाहिए आपको, तो ऐसी स्थिति में इसका जो पेमेंट रहेगा आपको 250 रुपये ऑनलाइन वाले तरीके से। और अगर आप इस किताब को मेरे से जयपुर में ही प्राप्त करते हैं, भाई आप कह रहे हो कि नहीं मुझे तो ऑनलाइन नहीं चाहिए सर, मैं तो जयपुर में ही रहता हूँ या रहती हूँ, आप तो मुझे बता दो कहाँ आना है, ले जाओगे, तो आप सभी को पता होगा इस किताब के लिए आप मुझे कॉल कर लें, मानसरोवर में आपको ये बुक प्राप्त हो जाएगी। अगर आप रिद्धि सिद्धि चौराहे के आसपास आपका कोई जानकार रहता है, तो रिद्धि सिद्धि से गुजर की थड़ी की तरफ जाते हुए एक बुक डिपो है, आकड़ बुक डिपो, वहां पर एक किताब मिल जाएगी। इन सब चीजों की सूचना आप मुझे कौन से नंबरों से प्राप्त कर सकते हैं? इन नंबरों से। अगर आप इस बुक को जयपुर में ही प्राप्त करते हैं, तो आपके मात्र इसके 150 रुपये लगेंगे। कहाँ से प्राप्त होगी ये? जयपुर से भेजने का, ये आपके होम डिलीवरी वाला चार्ज है। ठीक है, ये आपके एकदम घर पे किताब पहुंच जाएगी आपके पास। ठीक है, तो जितने भी बंधु हैं, जितने भी आप बच्चे चाहते हैं इस किताब को, और इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूं इस चीज की कि आपके एग्जाम में मान लो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के टोटल 12 क्वेश्चन आए, तो कम से कम 10 क्वेश्चन हमारे इस बुक से होंगे, कम से कम 10 क्वेश्चन इस बुक से आ जाएंगे। यानी लगभग मैं कह रहा हूं आपसे 80 to 85% की एक्यूरेसी, लगभग 80 से 85% की एक्यूरेसी इस किताब में रहेगी, और ये मेरा गारंटेड दावा है। इससे ज्यादा मैं क्यों नहीं कह रहा, उसका एक रीजन है बंधुओं। जीके में हर बार 1-2 प्रश्न ऐसे आते हैं जो पहली बार पढ़े होते हैं, टीचरों ने भी, मार्केट में ही वो प्रश्न नया आया है, पहली बार सुना गया है, पढ़ा गया है, उनका मैं कुछ कर नहीं पाता। और इसीलिए मैंने पहले ही, ये वो वाली बात नहीं है कि मैं लंबी लंबी फेंक दूं, भाई 100% मेरी बुक में से आएगा, ऐसा नहीं है। 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ 80 से लेकर 85 और किसी किसी वैकेंसी में 90 तक भी हमारे यहाँ से प्रश्न फंसते हैं। तो ये एक्यूरेसी है हमारी किताब की, बड़े ही सटीक ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने किताब लिखी है, और बिना कोई फालतू, होता है ना वो लंबी चौड़ी रामायण, पॉइंट टू पॉइंट होता है ना वो, कि भाई तथ्य इतना सा है तो इतना ही लिखा है, उसको लंबा नहीं खींचा, डायग्राम बनाया, कहानी खत्म। कोशिश ये की है कि आपको कम से कम डेटा में ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए। ठीक है, तो ये सब बातें हैं बंधुओं, अगर आपको किसी को भी चाहिए तो इन नंबरों को लिख लो। अगर आपको किताब नहीं भी चाहिए तो इन नंबरों को फिर भी लिख लो। जीके से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं, आपके भविष्य में एग्जाम में जब कभी भी दिक्कत आए, आप इन नंबरों पर मैसेज कीजिए, और कॉल कृपा करके ना करें। कोशिश करना कि कॉल कभी ना किया जाए, कॉल केवल विषम परिस्थितियों में किया जाए, क्योंकि मेरी दिन भर क्लासें होती हैं, मैं उठा नहीं पाऊंगा। और ये घमंड नहीं है, नम्र निवेदन है बच्चों, लेकिन
अगर आपको जैसे फिर भी बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहा है तो फिर कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मान लो भाई विषम परिस्थिति है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स है तो कर सकते हैं, पर अवॉइड करना है कॉल, ठीक है। इन नंबरों पे जीके से रिलेटेड आपका सुपरवाइजर, और ये वैधता आपके मार्च के महीने तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है आपसे। मार्च में आपका पेपर है तो पेपर तक हम लंबे समय तक साथ रहेंगे। अब आते हैं बंधु हम पढ़ाई पे। हमने यहाँ पे पढ़ाई में क्या देखा दोस्तों, रामगढ़ जम्बाई माता, चलो सबसे ज्यादा मेरी जो किताब है वर्तमान में सुपरवाइजर में बिक रही है, लगभग राजस्थान, एमपी, यूपी वाले बच्चे भी ले जाते हैं, हरियाणा, ऑनलाइन ऑर्डर बहुत ज्यादा जा रहे हैं इसके, है ना। तो आप जरूर इस किताब को पढ़ें एक बार। अब देखो 23वें नंबर पे देवी को हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, तो उन देवी का नाम है सकराय माता, सकराय माता। और सकराय माता का मंदिर है मलयगिरी पर्वत, मलयगिरी पर्वत। और मलयगिरी पर्वत जो है वो कहां पर है दोस्तों, मलयगिरी पर्वत की अगर हम बात करें, मलयगिरी पर्वत, और ये है उदयपुर वाटी, उदयपुर वाटी। और उदयपुर वाटी कौन से जिले में है, झुंझुनू में। उदयपुर वाटी कहां पर है, झुंझुनू जिले के अंतर्गत है। फिर हमने कहा दोस्तों चलो ठीक है, उदयपुर वाटी वाली बात हो गई, लेकिन और क्या है, इन देवी को हम कहते हैं कंदमूल की देवी, कंदमूल, या इन्हें कहा जाता है साग सब्जी, साग सब्जी वाली देवी। कहते हैं कि अकाल वाली स्थिति में इन्होंने झुंझुनू के इस इलाके में लोगों को फ्री में खाना पीना खिलाया था, इसलिए इनका नाम कंदमूल वाली देवी या साग सब्जी वाली देवी के नाम से इनको जाना गया। कौन सी माता है, सकराय माता। अच्छा एक बात और अपन यहाँ कह सकते हैं मलयगिरी पर्वत के बारे में, कि भैया जो हमारे मलयगिरी पर्वत है साग सब्जी वाली देवी है, इनके बारे में एक और अपन डेटा या प्रश्न निकालें। तो प्रश्न का जब ये है बंधुओं कि इन्हें वो खंडेल वालों की कुल देवी कहते हैं। एक समाज है खंडेलवाल, खंडेल वालों की कुल देवी, कौन सी कुल देवी है, खंडेल वालों की कुल देवी। हमने कहा चलो ये भी ठीक है। इनके मंदिर का निर्माण, इनके मंदिर का निर्माण शाकंभरी के राजा, शाकंभरी नाम की एक रियासत है, शाकंभरी के चौहान शासकों ने करवाया, चौहानों ने करवाया। अब शाकंभरी के चौहानों ने मंदिर बनवाया, शाकंभरी में चौहान वंश बहुत पुराना है, इसीलिए इनको कहते हैं शाकंभरी के चौहानों के आराध्य देवी, शाकंभरी के चौहानों की। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आराध्य नहीं है बंधुओं, ये कुल देवी है, वो मैं बताता हूं कैसे। मैं आराध्य भी लिखूंगा, दोनों चीज अभी समझाता हूं आपको। आगे चल के क्या हुआ कि इसी एक देवी का ब्रांच समझ लो, शाकंभरी पड़ता है सांबर झील के आसपास वाला इलाका जयपुर में। अब क्या है कि इस देवी का एक मंदिर जयपुर के सांबर झील के आसपास बना दिया गया, यानी कि इन्हीं देवी का मंदिर किस नाम से बना दिया गया, शाकंभरी माता से। और शाकंभरी माता का मंदिर कहां पर है, सांबर झील के पास में, जिला हो जाएगा जयपुर। और इन्हें कहा जाता है चौहान वंश, विशेष रूप से कौन से वंश के, शाकंभरी के, शाकंभरी के चौहानों की, चौहानों की कुल देवी। अब ये क्या सीन हुआ वो मैं समझाता हूं आपको। एक्चुअल में मान लो मेरे गांव में एक बहुत प्राचीन मंदिर है किसी देवी या देवता का, और मैं कोई दूसरे गांव से आया हूं, और मैं वहां उन देवी की बहुत पूजा करता हूं, बहुत मान्यता है मेरे यहाँ। और मैंने क्या किया कि यार यहाँ इतना दूर आना पड़ता है, तो क्यों ना अपन देवी का एक मंदिर हमारे गांव में भी बनवा लें, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ। उदयपुर वाटी का एक पहले से मंदिर था, इसी सकराय माता का एक मंदिर और सांबर झील के पास बना लिया गया, जो चौहानों की राजधानी थी, शाकंभरी जगह को कहते थे, और उस जगह के नाम पे देवी का नाम क्या पड़ गया, शाकंभरी माता। तो देवी को तो वो पहले से ही पूज रहे थे, अब किसको पूजने लग गए, वो इस वाली को। तो इसीलिए वो चौहानों की क्या कहलाई, कुल देवी। लेकिन सिर्फ कहां के चौहानों की, शाकंभरी के चौहान। अब चौहान वंश बहुत है, शाकंभरी से शुरुआत हुई है,
वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की शुरुआत शाकंभरी रियासत से ही करी है। लेकिन उसके अलावा नाडौल पाली के चौहान है, सिरोही के चौहान, जालौर के चौहान, कोटा के चौहान, बूंदी के चौहान, रणथंभौर के चौहान, ऐसे 7 टोटल शाखाएं हैं चौहानों की। तो ये कह रहे हैं भाई बाकी चौहानों की कुलदेवी कौन सी है? तो बाकी चौहानों की जो कुलदेवी है मूलतः अगर देखा जाए ज्यादा लोकप्रियता में अन्य सभी शाखाओं में नाडौल, जालौर, सिरोही, कोटा, बूंदी, इन 5 शाखाओं को मिला दें तो एक ज्यादा पूजी जाती है आशापुरा माता। और उस देवी का मंदिर भी देखा जाए तो इसी शाकंभरी के चौहानों ने जाके बनवाया था और उसको मान्यता थी। तो अगर वन वर्ड आंसर आए आपके एग्जाम में कि चौहानों की कुलदेवी हैं, और अगर ऑप्शन में कौन सी है आशापुरा माता, तो वो सही है नंबर 1। अगर आशापुरा नहीं है शाकंभरी है तो नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? शाकंभरी सही हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, मान लो अब मैं इस बार क्वेश्चन बदल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि केवल शाकंभरी के चौहानों की कुलदेवी क्या है। इस बार मैंने सिर्फ चौहान नहीं बोला है, मैंने क्या बोला? पूरा शाकंभरी के चौहानों की कुलदेवी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। अच्छा, एक इनका इसी देवी का अन्य मंदिर एक और है। एक शाकंभरी माता का जो मंदिर है दोस्तों वो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर कहां पर है? उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है। अच्छा, ये सकराय माता है हमारा, इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। इनके उपनाम भी याद रखना। इन्हें एक तो कहा जाता है शक्राय माता, एक ये भी इनका नाम है, इसी देवी का उपनाम है शक्राय माता। कंदमूल वाली देवी, साग सब्जी वाली देवी और खंडेल वालों की कुल देवी। लिख लो, सब लोग लिखेंगे। विवेक मीना, दिलखुश रावत, पूजा चौधरी, लोकेंद्र सिंह, प्रियंका, और कौन है? तारा मानी या तेरा मनी? एक बार कमेंट करके बता, हिंदी में बता बंधु। सर दिलखुश रावत कह रहा है कि सर एमपी से हूं। ओके, एमपी को मैं शॉर्ट में मम्मी पापा बोलता हूं, हैं? तो एमपी वालों क्या हाल? और गगन मीना, और कौन कौन जुड़ रहे हैं क्लास में? उर्मिला मीना, बधु बंधु नमस्कार, स्वागत है आज की इस क्लास में। चलो कमेंट करते चलो, जल्दी जल्दी कमेंट ये करो कि अगर मैं एक प्रश्न और पूछूं आपसे, हटा दो इसको, 23 हो गई। 24 नंबर पे अगर मैं आपसे एक देवी का प्रश्न करूं कि भैया आपके सामने है आशापुरा माता, तो आशापुरा माता को क्या हम चौहान वंश की कुलदेवी कह सकते हैं? आंसर है हाँ, कह देंगे। हमने कहा चलो ठीक है। आशापुरा माता का मंदिर कहाँ कहाँ है? तो पहला एक इनका मंदिर है मोदरा नाम की जगह है दोस्तों, जालौर में। मोदरा कहाँ पर है? जिला जालौर में। हमने कहा चलो ठीक है, मोदरा नाम की जगह कहाँ पे हो जाएगी? जिला जालौर में। ओके, हमने कहा डन। अच्छा, एक बात और है कि आशापुरा माता जी हैं जो हमारी मोदरा जालौर वाली, उनके और भी मंदिर हैं। तो एक इनका मंदिर है नाडौल में, ये नाडौल नाम की जगह पाली में, ये भी चौहानों का मुख्य केंद्र रहा है। एक इनका मंदिर और है भड़ौच, या इसको कहते हैं भड़ौच, और भड़ौच है भाई साहब गुजरात में, कच्छ वाला क्षेत्र, जिला मतलब राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात। कहाँ हो जाएगा इनका मंदिर? गुजरात में। आगे और क्या प्रश्न आएगा? भड़ौच हो गया, नाडौल हो गया, मोदरा हो गया। अब बोले साहब 3 तो हो गए, एक और ले लेते हैं इनका मंदिर। मुख्य मंदिर इनका सबसे बड़ा जो मंदिर है इनमें से, प्रधान मंदिर, वो है आशापुरा माता का। कहां पर? मोदरा। अच्छा, एक बात और है कि इन देवी के भी कुछ उपनाम है। हमने कहा इधर उपनाम लिख लेते हैं। उपनाम है, एक तो है आसपूर्ण या आशापूर्ण माता, हमने कहा, और आशापूर्ण माता तो ये नाम हो गया, तो आशापूर्ण हो गया। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों इनका एक नाम और ले लेते हैं, महोदरी माता। महोदरी यूजुअली ऐसी माताओं का आता है जिनका पेट बड़ा होता है। एक इनका नाम है मोदरा माता, क्योंकि मोदरा नाम की जगह पर इनका मंदिर है। तो इन्हीं के 3 उपनाम और हो गए। हमने कहा भैया ये चौहानों की या चौहान वंश की कुलदेवी मानी जाती हैं।
नंबर 1 आंसर ये हो जाएगा। चौहान वंश की कुलदेवी कौन सी माता को माना गया? आशापुरा माता को। मैं बीच में से छलांग मार के जालौर पे इसलिए गया था दोस्तों, क्योंकि वो शाकंभरी, सकराय, आशापुरा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, मैंने साथ ही लिखा दी एक साथ इस चक्कर में। अच्छा, ये आशापुरा वाला चक्कर हुआ, ठीक है। फिर हमने कहा कि 25 नंबर पे और कौन सी देवी है इस इलाके में, जो आप शेखावाटी में चल रहे हो? तो हमने कहा दोस्तों रानी सती। हमारे पास एक देवी का मंदिर है रानी सती। रानी सती का जो मंदिर है वो है प्रॉपर झुंझुनू में। कहाँ पर है? प्रॉपर झुंझुनू में, है कि नहीं? तो रानी सती जो है वो नंबर 1 पे अगर हम देखें रानी सती को, तो सती महारानी जो है हमारी, वो राजस्थान में सबसे बड़ा सती मंदिर इन्हीं का ही है। अच्छा, ये तो जानते होंगे सब कि सती किसको कहते हैं? राजस्थान में सबसे बड़ा सती मंदिर, राजस्थान में सबसे बड़ा सती मंदिर जो है वो कहाँ पर है? वो आपका रानी सती का मंदिर है। हमने एक बात और जान लेते हैं रानी सती के बारे में कि साहब, सबसे बड़ा जो हमने सती मंदिर ये देखा है, ये 5 मंजिल का मंदिर है। प्लस ये महिला सती क्यों हुई है उसका भी सीन समझा देता हूं। इनके पति का नाम था दोस्तों तनधन दास। तनधन दास अग्रवाल समाज से आते थे ये। इनका मूल नाम भी लिख लेते हैं। इनका मूल नाम है नारायणी माता या नारायणी देवी। अच्छा, तंदन दास जो है वो हिसार के नवाब ने इनको मार दिया था, या नवाब से लड़ते हुए, हिसार के नवाब से लड़ते हुए क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई दोस्तों? आपके रानी सती वाले पति की। नाम क्या है? तंधन दास। अब पति मरा, इनके साथ में और भी कई सारे पुरुष मारे गए थे। तो नारायणी देवी यानी रानी सती के साथ साथ में और भी कई महिलाएं इनके परिवार की सती हुई थी। अच्छा, अगर पूछा जाए रानी सती का उपनाम क्या है, तो एक तो इस क्षेत्र के लोग इनको कहते हैं दादी जी। उम्र दराज थी जब इनकी सतीत्व को अपनाया इन्होंने। और एक इन्हें कहते हैं समाज विशेष में अग्रवालों की कुलदेवी। अग्र वालों की कुल देवी। किसकी कुल देवी? अग्रवालों की कुल देवी। ठीक है। अब हम अग्रवालों की कुल देवी मान रहे हैं, हम इन्हें दादी जी कह रहे हैं, और हम इनको कह रहे हैं रानी सती नारायणी देवी। हिसार के नवाब से लड़ते हुए इनके पति की डेथ हो गई, और ये वर्तमान में इनका मंदिर झुंझुनू है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा सती मंदिर है। सती उन महिलाओं को कहा जाता है जो अपने पति की मृत्यु के बाद उनकी ही शव के साथ में आत्मदाह कर लेती हैं, जल जाती हैं। ऐसी महिलाओं को सती कहा जाता है। और राजस्थान में कई सारे सती मंदिर हैं, जैसे नारायणी माता, कौन सी? सैन समाज वाली, अलवर में। एक नारायणी देवी जो हो गई अब सती माता, ये अलग है। एक घेवर माता, एक बहुत सारे ऐसे उमा देव वगैरह बहुत ऐसी जो महिलाएं सती हुई हैं। अच्छा, एक बात और याद रखना, रानी सती का जो मेला है वो बाकी देवियों से थोड़ा डिफरेंस है। अधिकांश देवियों के मंदिरों में मेला नवरात्रों के समय ही लगता है। कब लगता है? नवरात्रों के समय। तो यहाँ पे अधिकांश जो देवियां हैं रानी सती की अगर हम बात करें, तो उसमें जो मेला लग रहा है वो इनका दुनिया भर से अलग है, और वो लगेगा भाद्रपद अमावस्या को। भादवा की अमावस्या को क्या लगता है दोस्तों? मेला लगता है। हमने कहा चलो ये ठीक है। अब 25 नंबर तक की आपकी मुख्य मुख्य देवियां होती जा रही हैं। हमने कहा चलो आगे की बात देखते हैं। अब अगली देवी जो शेखावाटी क्षेत्र में है, वो सबसे लोकप्रिय देवी है दोस्तों। उसका नाम आपने खूब सुना होगा। देवी का नाम है जीन माता। क्या नाम है? जीन माता। तो 26 नंबर पे अपन ले लेते हैं जीन माता को। और जीन माता का संबंध अगर हम देखें तो इनका जन्म कहां हुआ है, तो एक गांव था धोंदू गांव। और धोंदू गांव जो है वर्तमान में कौन से जिले में पड़ता है? तो धोंदू गांव नाम का जो है वो जिला अगर हम देखें, धोंदू धोंदू गांव है वर्तमान में चूरू जिले के अंतर्गत। ठीक है। हमने कहा इनके पिता का नाम धुंधराय।
कहते हैं कि इनके पिता की डेथ जब इनकी बहुत कम उम्र थी तभी हो गई, और माता की भी डेथ हो गई। तो रानी जीन माता थी जिन्होंने अपने भाई और खुद का पालन पोषण किया और घर परिवार चलाया। इनका एक भाई है जिसका नाम है हर्ष। भाई का नाम क्या है? हर्ष। सब ठीक चल रहा था। एक दिन इनके विवाह वाली बात हो गई, तो हर्षवर्धन, जो हर्ष नाम का जो राजा, उसकी शादी हो गई। राजा या जो भी उसका सामंत होगा, जो भी व्यक्ति था, कहते हैं कि सामंत ही था, कहाँ का, इससे धुंधराय नाम के धोंदू गांव का। तो इसने कहा, इनकी जो वाइफ आई जीन माता, और वो दोनों पानी लेने गए थे साहब। भाभी में और ननद में दोनों में एक शर्त लग गई कि यार जो हर्ष है वो ज्यादा प्यार कैसे करता है। तो जीन ने कहा ऑफिशियली मेरे से करता है यार, मैंने बचपन से उस बच्चे को पाला है, पोसा है, उसको बड़ा किया है, उसके घर परिवार को चलाया, अब शादी करवाई है, मैंने कितने सेक्रीफाइस किए हैं। भाभी इनका ऐसी गलत फहमी है बंधु, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ज्यादा प्यार कौन से करता है? वो मेरे से करता है। तो जीन ने कहा शर्त लगा ले, और दोनों में शर्त लग गई भाई साहब। और इतनी भयंकर शर्त लगी, इतनी भयंकर शर्त लगी कि अगर हम घर पे जाएंगे, दोनों के सर पे दो दो मटके रखे हुए हैं, और मटके हम साइड ऐसे खड़े हो जाएंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, हर्ष आएगा अंदर से, और दरवाजे पे होता है ना वो, ऐसे नीचे जाके जा नहीं सकते, तो मटकों को उतारना पड़ता है दरवाजे पे ही। तो बोले जिसका भी पहले मटका उतारा जाएगा, जिसका भी पहले मटका उतारा जाएगा, समझ लेना उससे प्यार ज्यादा होता है। हमने कहा ठीक है, चेक करते हैं। और ऐसी स्थिति में भाई साहब, जो जीन माता वाला सीन है, जीन माता का मटका नहीं उतारा गया। पहले मटका किसका उतर गया? भाभी का। और जीन को बहुत गुस्सा आया, बोले यार हद हो गई। तो एकदम होता है ना वो, पैरों से नीचे जमीन खिसक गई, और दिल टूट गया, और सब मुंह माया, वो वाला फील आ गया, भयंकर वाला फील। तो इन्होंने क्या किया, तुरंत संन्यास ले लिया, घर छोड़ दिया तुरंत। और इन्होंने संन्यास लेकर रेवासा, ब्रैकेट में एक जगह सीकर, ये रेवासा में घोर तपस्या की। इतनी भयंकर तपस्या करी, और विवाह तो हुआ ही नहीं था इनका उस टाइम पे, तीन माता का। इतनी भयंकर तपस्या करी कि इनको कई सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई। अच्छा, ये पीछे पीछे हर्ष भी इनको मनाने आ गया, बोले अगर मेरी बहन नहीं जाएगी वापस तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी यहीं रहूंगा। तो जीन ने कहा रह ले, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां से नहीं जाने वाली वापस। और भाई साहब दोनों के दोनों ही उसी पहाड़ी के एक दूसरे के छोरों पे क्या करने लग गए? तपस्या करने लग गए। और ये तपस्या इतनी भयंकर सफल हुई दोस्तों, इतनी भयंकर सफल हुई कि आसपास के पूरे इलाके के लोग इनके चमत्कारों के तानी हो गए, बोले यार क्या गजब लोग हैं, और इनकी पूजा होने लगी। जीन माता जो है हमारी, इनके मंदिर का निर्माण हर्ष की पहाड़ी पर रेवासा सीकर में, हर्ष की पहाड़ी पर रेवासा में हट्टड़ चौहान, ये सीकर का सामंत था, हट्टड़ चौहान ने करवाया। अब ये किसके समय करवाया ये भी है, क्योंकि ये खुद तो राजा था नहीं, ये तो सामंत था। हट्टड़ चौहान तो कौन था? ये बंदा तो सीकर का क्या है? सामंत है। हमने कहा ठीक है चलो, किस राजा के समय? तो एक राजा हुए थे जिनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान तृतीय मत करना, एक राजा थे पृथ्वीराज चौहान प्रथम। कौन हुआ? पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय। शासनकाल में बस इतना याद रखो कि 1105 में से पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट की डेथ हुई थी, यानी कि इसका मतलब है 12वीं शताब्दी के फर्स्ट हाफ में, शुरुआत में ही डेथ हो गई थी पृथ्वीराज चौहान की। तो अगर ये पूछा जाए कि कौन सी शताब्दी में मंदिर बना है, तो ये 11वीं सदी में मंदिर बना है। और मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, मैंने हर्षद माता में भी बताया था, 6वीं से लेकर 11वीं 12वीं शताब्दी तक राजस्थान वाले इलाके में गुर्जर प्रतिहार शैली यानी महामारू शैली के मंदिरों का बोलबाला रहा। तो ये मंदिर भी देखा जाए संभवतः महामारू शैली का मंदिर है। अच्छा, एक और चीज है कि हर्ष का मंदिर इनसे भी पहले बन गया था। जो हर्ष हैं इनके भाई हैं, हर्षनाथ भैरू का मंदिर, इनको भैरव बाबा कहा गया।
भैरू का मंदिर। इसी शाकंभरी रियासत के एक राजा हुआ करते थे जिसके पृथ्वीराज चौहान प्रथम है। शाकंभरी के राजा गुवक चौहान प्रथम, गुवक चौहान प्रथम ने 9वीं सदी में करवाया। कब निर्माण करवाया? 9वीं शताब्दी में। किसका निर्माण करवाया है? हर्षनाथ भैरू के मंदिर का निर्माण। कहां पर करवाया? वही रेवासा, वही हर्ष की पहाड़ी। अच्छा एक बात और याद रखना, हर्ष की पहाड़ी सीकर में, लेकिन हर्षनाथ की पहाड़ी अलवर में। हर्षनाथ की पहाड़ी अलवर, हर्ष की पहाड़ी सीकर, दोनों में अंतर है, ये एक साथ मत मिला लेना इनको। अच्छा जीन माता जो है वो शेखावाटी क्षेत्र की आराध्य देवी है पूरे की। शेखावाटी क्षेत्र की लोकप्रिय देवी, लोकप्रिय देवी। शेखावाटी क्षेत्र की कौन सी देवी है दोस्तों? लोकप्रिय देवी है। ठीक, कौन सी माता है? जीन माता। अब हमने कहा ये तो सब ठीक है यार, जीन माता के बारे में और भी तो कुछ इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल है। तो हमने कहा इनका मेला कब लगता है? तो इनका मेला यानी जीन माता का मेला प्रतिवर्ष नवरात्रों पे लगता है। लक्खी मेला होता है। अब नवरात्रे 2 बार आते हैं दोस्तों, एक तो चैत्र में और एक आते हैं आश्विन में। वही चैत्र शुक्ल एकम और चैत्र शुक्ल एकम से नवमी और आश्विन शुक्ल एकम से नवमी, यानी दोनों ही नवमियों को इनके मेले लगते हैं। कौन सी माता है? जीन माता। कौन सी माता है दोस्तों? जीन माता। देखो एक बार, लिख लिया? हाँ, इन्हें हम शेखावतों की कुलदेवी भी कह देते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो शेखावत कछवा वंश से ही निकले हुए लोग हैं, इसलिए शेखावत भी जम्बाई माता को पूजते हैं। अगर इनकी मूल कुलदेवी पूछा जाए शेखावतों की तो वो है जमुवाय माता। इसीलिए याद रखना है, आप तो इतना सा याद रखो, शेखावाटी क्षेत्र की लोकप्रिय देवी है जीन माता। अब जीन माता के संबंध में कुछ और भी प्रश्न बनते हैं। मैं इस पन्ने को हटाने का इंतजार कर रहा हूं जब तुम लिख लोगे। ऐसे हाँ ना कर दिया करो यार, ऐसे कर दिया करो थंब तो सर छाप लिया। हटा दूं? वेरी गुड, लिख लिया तो ये लो भाई। एक और प्रश्न है कि जीन माता के मंदिर पर एक राजा है जिसने मंदिर तोड़ने के बहुत शौक थे, उन्होंने आक्रमण किया उसकी सेना ने। जीन माता के मंदिर पर औरंगजेब की सेना ने, औरंगजेब की सेना ने आक्रमण किया, आक्रमण किया। अब इसने आक्रमण जब कर दिया, जीन माता की सेना के द्वारा जब आक्रमण हुआ दोस्तों, तो इस सॉरी जीन माता के मंदिर पर जब आक्रमण हुआ तो सेना का मुकाबला कैसे करें यार, बहुत बड़ी सेना थी। तो कहते हैं मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया उल्टा, जो जीन माता की सेना है। अतः मधुमक्खियों ने मुगल सेना को खदेड़ दिया, बुरी तरह परेशान कर दिया, और मुगल सेना वहां से भाग गई, क्योंकि वहां पे तोपें, तलवारें, बंदूकें तो कुछ काम आई नहीं।
सर आपके टेस्ट कब शुरू होंगे? टेस्ट बंधु अभी समय है, मुझे लगता है कि टेस्ट हम थोड़ा रुक के चालू करेंगे, पहले थोड़ा बहुत आपका सिलेबस हो जाए, थोड़ा हम पढ़ा लें, जिससे कि आप टेस्ट देने लायक हो जाएं। अभी अभी क्या हो रहा है, हमारी शुरुआत है, सब मेरे ख्याल में सभी सब्जेक्टों के एक एक टॉपिक ही हुए हैं। मेरा जैसा भी लोक देवता ही खत्म हुआ है, आपका दूसरा टॉपिक देवियाँ पढ़ा रहा हूँ, तो अभी समय है, ठीक है। और टेस्ट अपन थोड़ा रुक के चालू करेंगे, कर देंगे पर, ठीक है। अच्छा, खदेड़ दिया। औरंगजेब, औरंगजेब ने माफी मांगकर, बाकायदा माफी मांगी, माफी मांगी वह सवामन तेल, सवामन तेल प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष जीन के मंदिर में भेजना प्रारंभ किया। ये अखंड ज्योत के लिए ये तेल भेजने की परंपरा चालू कर दी, और ये परंपरा कहते हैं आज भी चलती है। कैसे चलती है? अब औरंगजेब तो बचा नहीं, वर्तमान में इस परंपरा को, वर्तमान में इस प्रथा को, यानी सवामन तेल भेजने वाला इस प्रथा को केंद्र सरकार ने जारी रखा है, ठीक है। तो वर्तमान में इस तेल भेजने की परंपरा को किसने जारी रखा है दोस्तों? केंद्र सरकार के द्वारा इसको जारी रख दिया गया है, ठीक है। अब हम और बात करें दोस्तों, तो इसमें एक और प्रश्न आ जाएगा। जीन माता जो है, उनके जीन माता का गीत लोक देवियों में सबसे लंबा गीत है। जीन माता का जो गीत है वो लोक देवियों में सबसे लंबा गीत माना जाता है। टॉपिक वाइज, हाँ टॉपिक वाइज पेपर जरूर लेंगे बंधु लोकेंद्र सिंह। और जैसे मेरा लोक देवता पूरा हो गया, लोक देवियां और हो जाने दो, दोनों ही टॉपिक एक साथ ही आते हैं, देवी एंड देवता। एक क्लास में पूरा उनका रिवीजन भी करा दूंगा, एक दिन पहले आपको वो टेस्ट पेपर एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, फिर तुरंत उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, ठीक है, हो जाएगा, वो काम हो जाएगा टॉपिक वाइज वाला। अच्छा, ये हो गया लंबा गीत सबसे। अच्छा, इसको गाने का समय भी बता दूं, 48 मिनट में गाया जाता है इस गीत को। सबसे लंबा गीत ऐसे नहीं 2 4 10 मिनट का ही हो, 48 मिनट का गीत है ये। इधर एक और प्रश्न आता है दोस्तों कि जीन के मंदिर में जो अहाता है, जीन के मंदिर के अहाता, अहाते का मतलब होता है एक तरफ से गुफा, अंदर जो बेसमेंट है, अहाते में भ्रमर माता का मंदिर है। भ्रमर, या इन्हें कहते हैं भवरा माता, लोग तो ये कहते हैं यही मूल झील माता है का मंदिर है, जहां जहां जगदेव परमार, जहां जगदेव परमार का पीतल का धड़ रखा है। कहते हैं जगदेव परमार ने अपनी खुद की बलि यहां दी थी, और उसी की याद में वहां पर अभी देवी के मंदिर में पीतल के धड़ को रख दिया गया है। किस व्यक्ति का है वो पीतल का धड़? जगदेव परमार का, ठीक है। कौन सी माता का मंदिर हो गया ये? जीन माता का। इनके यहाँ सवामन तेल भेजने की परंपरा किसने चालू करी? औरंगजेब ने। वर्तमान में इस परंपरा को कौन जारी रखता है? केंद्र सरकार। कौन जारी रखता है दोस्तों? केंद्र सरकार, ठीक है। तो ये आपकी टोटल कौन सी माताएं हो गई? टोटल आज की जो प्रमुख देवी है जीन माता, वो कंप्लीट, बस हो गया, इतना सही है। अब लेकिन जीन माता अपन ने करवा दी, अपन ने रानी सती हो गई, हमने सकराय माता करवा दी, तो शेखावाटी की 3 प्रमुख देवियां तो हो ही गई। अच्छा, अब जीन माता के बाद में जो प्रधान देवी आएगी वो कौन सी है? तो नंबर 27 पे अगर हम देखें, 26 है 27 है क्रमांक नंबर, 26 तो हो गया ना जीन माता का, ठीक है। 27 नंबर पे जैसे मान लो वन वर्ड आंसर में कहूं तो भद्रकाली माता, भद्रकाली माता मंदिर है पल्लू। पल्लू कहाँ है? हनुमानगढ़ में,
और भद्रकाली माता जिन्हें हम सुनारों की कुलदेवी कहते हैं। सुनारों की कुलदेवी। भद्रकाली माता को किस नाम से जानते हैं दोस्तों हम? किस समय सीकर का कौन शासक था? जीन माता का मंदिर बना तब हट्टर चौहान। ठीक है, अब सुनो, सुनारों की कुलदेवी 28 नंबर पे अगर हम बात करें तो 28 नंबर पे एक है कालका माता या कालका माता। कालका माता का मंदिर है भटनेर। भटनेर, और भटनेर कहां पर है दोस्तों? अगर सिर्फ भटनेर की बात करेंगे हम तो भटनेर है हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में, ठीक है। अच्छा, ये भी ठीक है, कालका माता भटनेर में हो गया मंदिर। फिर हमने कहा भटनेर मतलब किले के अंदर नहीं है, घग्गर नदी के किनारे, वो कहने में भटनेर आता है, ऐसे तो बाहर है, किले के बाहर। तो हनुमानगढ़ में मंदिर है और ये घग्गर नदी के किनारे पर ये मंदिर है। ठीक है, हमने कहा कालका के बाद और कौन सी है, तो एक हमने कहा अंता माता। अंता माता, अंता माता का मंदिर कहाँ है? बोले बीकानेर। अंता माता का मंदिर है बीकानेर, जिन्हें ऊंटों की देवी कहते हैं दोस्तों। ऊंटों की देवी कहा जाता है। बोले और, बोले एक है सारिका देवी। सारिका माता, इनका मंदिर भी कहाँ पर है? बीकानेर में। और सारिका देवी क्योंकि इनकी प्रतिमा ऊंट पे बैठी हुए है, इसीलिए इनको कहा जाता है ऊष्ट्र वाहिनी देवी या ऊष्ट्र वाहिनी माता। और ऊष्ट्र वाहिनी माता जो है, उनके लिए एक प्रश्न बनता है दोस्तों, पुष्करान ब्राह्मणों की देवी। पुष्करान ब्राह्मणों की देवी। औरंगजेब के समय सीकर का राजा कौन था? ओके, पहली बात तो सीकर का राजा कोई नहीं था। उस टाइम पे सीकर वाला जो इलाका है वो जयपुर रियासत के अधीन आता था। और औरंगजेब के समय 3-4 राजा हुए। कौन कौन राजा हुए? चारों के नाम बता देता हूँ। मिर्जा राजा जयसिंह, शासनकाल 1621 से लेकर 1667 ईस्वी, 67। फिर आया कौन? महाराजा राम सिंह, सवाई राम सिंह फर्स्ट कहते हैं उसको, है ना। एक राम सिंह सेकंड बाद में आएगा, राम सिंह फर्स्ट है, मिर्जा राजा जयसिंह का बेटा। ये 67 से लगभग 80 के आसपास रहा, 78-80 के आसपास। फिर आए महाराजा बिशन सिंह। बिशन सिंह का शासनकाल भी 78-80 से चालू हुआ और लगभग 98 तक रहा, 98 तक, 99 तक, सॉरी, 1699। और 1699 में राजा बन गया था सवाई जयसिंह। और ये औरंगजेब की मृत्यु तक तो था ही, 1743 तक रहा ये बंदा तो। अच्छा, इन बीच औरंगजेब कब तक रहा? तो ये रहा 1658 ईस्वी से लेकर 1707 औरंगजेब। तो औरंगजेब के समय आमेर रियासत के राजा थे टोटल 4। मिर्जा राजा जयसिंह, राम सिंह फर्स्ट, बिशन सिंह या विष्णु सिंह कहते हैं इसको, और सवाई जयसिंह, चारों राजा थे। ठीक है, सारिका देवी या ऊष्टवाहिनी देवी, ये प्रमुख। आज हमने 30 देवियां इसमें पढ़ने का प्रयास किया दोस्तों। हमने आज केवल 10 पढ़ी हैं क्योंकि आज प्रधान कुछ डीपली देवियां आ गई थी तो उनको हमने डेटा में पढ़ा। यूजुअली हम एक दिन में 10 तो पढ़ेंगे ही कम से कम। टोटल हमारा टारगेट है लगभग 70 देवियां पढ़ने का। आज हमारी दूसरी क्लास है तो हमने कितनी कंप्लीट कर ली है? 30। कितनी कंप्लीट कर ली है दोस्तों आज हमने? 30। पहले दिन 20 कर ली थी, ज़्यादा छोटी छोटी थी उसमें। और अब हम उनके बाद में लगभग अगले 5 घंटे की क्लास में और पूरा देवी वाला चैप्टर समाप्त कर देंगे। 6 से 7 घंटे का ये टॉपिक होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। औरंगजेब ने देवी के मंदिर पे हमला कब किया? 1670 ईस्वी के आसपास, 1669-70 के आसपास। तब राम सिंह नाम का राजा था। तब जो राजा था वो राम सिंह था। ठीक है, और सिर्फ उस जगह पे ही नहीं, खाटू श्याम जी के मंदिर पे भी हमला हुआ था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। और बेटाओ, जिन किसी को भी बच्चों को आप में से किताब चाहिए तो ये किताब जरूर मुझे मैसेज डाल दें। ठीक है, और पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो तैयारी करो। मेरा सबसे एक ही निवेदन है कि सिलेक्शन हो जाए। अच्छा है, तैयारी करो और कोई कमी नहीं छोड़नी है, क्योंकि आपने आपके फार्मर्स क्लब में जब आप जुड़े हो तो कुछ ना कुछ उम्मीद के साथ जुड़े होंगे मेरे ख्याल में।
सर को आप पहले से जानते हो, है ना, अपन भी अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। और मैं कुछ दिन सीरियस क्लास ज़्यादा लेना चाह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी वैकेंसी का समय, पहले एक बार कोर्स ढंग से बहुत डीप डाउन तरीके से पूरा हो जाए, फिर अपन रिवीजन थोड़ा स्पीड में कर लेंगे। अभी मैं थोड़ा धीमे धीमे ही चलूंगा, हालांकि मुझे लग रहा है फिर भी हम काफ़ी स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। और अगर आपकी तरफ से कोई डाउट है, कोई प्रश्न पूछना है तो जरूर पूछिए, मैं यहीं बैठा हूं अभी। प्रश्न कोई हो तो बता सकते हो।